ऑपरेशन सिंदूर उन बहनों और माताओं के माथे से जो सिंदूर उजाड़ा गया है उसका जवाब है। 70 साल का इंतकाम आज पूर्ण होने जा रहा है और उसको पता चल जाएगा कि इसके बाद यदि और किसी भी प्रकार से कुछ गतिविधियां करेंगे तो विश्व के नक्शे से पाकिस्तान का नामो निशान मिट जाएगा। मोदी जी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। यदि हमें वो जो कहावत है ना, दूध मांगेंगे तो खीर देंगे और आग दिखाओ तो चीर देंगे, ये वही तर्ज पर जवाब हुआ है। और मुझे लगता है भारत प्रसन्न होने की आवश्यकता नहीं है। अब ये युद्ध शुरू हुआ है, इसे अंजाम तक पहुंचाना पड़ेगा। हम सबको मिलकर एकता बनाकर रखनी होगी। हमारी छोटी मोटी जो भी लड़ाई है उसे भूलकर हम सबको एक होना पड़ेगा। मिशन सिंदूर, जी हाँ, 22 तारीख को जिस तरह से पालम गांव में आतंकी हमला हुआ था, उस आतंकी हमलावर को देश के मुखिया प्रधानमंत्री ने जिस तरह से मुंहतोड़ जवाब दिया है और उसके ही इलाके में घुस के आतंकी 9 ऐसे स्थानों को चुन चुन कर ढा दिया गया है जहां पर आतंकी हलते फुलते थे। और आज पाकिस्तान जो है अपनी ही आंसू के समंदर में समाते चले जा रहे हैं। पाकिस्तान की स्थिति इस वक्त क्या है पूरे देश के लोग अभी जान रहे हैं। यहाँ पर दुर्ग के जो इंदिरा मार्केट है वहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, इकट्ठा हुए हैं। इनसे बात करते हैं कि आज जो एक महिला से ये आतंकी ने था कि ये जवाब जो है जाके नरेंद्र मोदी को बता देना। नरेंद्र मोदी जी ने जो है उसी आतंकी हमलावरों को आज बता दिए हैं कि आतंकी हमले का जवाब किस तरह से दिया जाता है। ईंट का जवाब पत्थर से नहीं, इस बार जनाब बारूद से दिया गया है। और पाकिस्तान के ठिकाने में घुसकर जो है भारत की सेना ने हमला का जवाब दिया है। तो आइए इन्हीं दुर्ग शहर के योद्धाओं से बात करते हैं। जी, आज जो आतंकी हमले हुए हैं जिसका नाम है मिशन सिंदूर, क्या देखते हैं, क्या समझ आ रहा है आपको? मिशन सिंदूर आतंकी हमला नहीं है जी। सबसे पहले मैं समस्त देशवासियों को ऑपरेशन सिंदूर की बधाई देना चाहता हूँ। बहुत बहुत बधाई जी। ऑपरेशन सिंदूर पहलगाम में 10-12 दिन पहले हुए आतंकवादियों द्वारा किए गए धर्म पूछकर नरसंहार का जवाब है। ऑपरेशन सिंदूर उन बहनों और माताओं के माथे से जो सिंदूर उजाड़ा गया है उसका जवाब है। ऑपरेशन सिंदूर मोदी के 56 इंच के सीने को बताता है कि कैसे किसी देश का राष्ट्राध्यक्ष यदि 56 इंच का सीना रखे तो किस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एवं अपने देश पर स्थिति को संभालते हुए आतंकी गतिविधि फैलाने वाले देश को उसके देश के सीमा के अंदर घुसकर किस प्रकार मारता है और देश में माता और बहनों को सिंदूर का बदला कैसे लेता है। यह है ऑपरेशन सिंदूर। दूसरी बात, अभी भारत द्वारा जो जवाबी कार्रवाई एयर स्ट्राइक की गई है, ये बहुत ही संदेश बहुत बढ़िया है पूरे देशवासियों के लिए और इसका बहुत दिन से इंतजार किया जा रहा था। पाकिस्तान शुरू से ही आतंकवादियों को पनाह देता रहा है और उसे ऐसे जवाबी कार्रवाई के अलावा और भी जवाब देने की आवश्यकता है। 1971 के वार में और उसके पहले जो पीओके का क्षेत्र पाकिस्तान द्वारा कब्जा कर लिया गया है उसे वापस भारत में मिलाना चाहिए और भारत अब जिस भी क्षेत्र में पाकिस्तान में हमला करे वो क्षेत्र पाकिस्तान को वापस नहीं मिलना चाहिए, उस पर भारत का अधिकार होना चाहिए। ऐसी तैयारी से वह हमला होना चाहिए ताकि पाकिस्तान अगली बार यदि भारत पर कोई भी आतंकवादी हमला गतिविधि करने की सोचे तो उसके पहले 100 बार विचार करे कि उसका और बड़ा क्षेत्र चला जाएगा। ये संदेश जाना चाहिए भारत द्वारा ऐसे आतंकवादी हमले फैलाने वाले देश को। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी विशाल जी, ये आज उत्सव की बात है, गर्व की बात है। हम बार बार देखते हैं कभी निर्दोष हमारे इनोसेंट लोगों को मारा जा रहा है, हम कभी देखते हैं सैनिक को मारा जा रहा है। अब इन पर पूर्ण विराम लगाने के लिए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो कार्य कर रहे हैं, पहले जिस दिन खबर मिली
उस दिन आपातकालीन बैठक आज तक आप नहीं सुने होंगे। एयरपोर्ट में उन्होंने बैठक की और बैठक करने के बाद वही डिसाइड किया गया। आज 24 रॉकेट लॉन्चर से हमला किया गया है 6 स्थानों पर। आपको क्या लगता है ये कौन से 6 स्थान है? 9 स्थानों पर। ये वो 9 स्थान है जहां लश्कर के तमाम ऐसे आतंकी सरगना स्वयं वहां से नेटवर्क करके चालू करते थे और भारत में ये साजिशें करते थे। आज वो सारे के सारे ध्वस्त हो गए हैं। मैं मोदी जी को पूरे भारत की जनता के तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। और ये उत्सव केवल सेना के लिए नहीं है, यह भारत देश के प्रत्येक नागरिक के लिए है। मुझे वो दिन याद है जब कश्मीर में झंडा फहराने नहीं दिया जा रहा था तो पैदल रैली के रूप में ले जाके उन्होंने झंडा फहराया था। 70 साल का इंतकाम आज पूर्ण होने जा रहा है और उसको पता चल जाएगा कि इसके बाद यदि और किसी भी प्रकार से कुछ गतिविधियां करेंगे तो विश्व के नक्शे से पाकिस्तान का नामो निशान मिट जाएगा। मैं एक बात जरूर बोलना चाहूंगा कि क्रोध सबके में होना चाहिए और अवसर परमात्मा सबको देते हैं। और ये प्रतीक्षा मोदी जी के साथ पूरी भारत देश की जनता कर रही थी और आज अवसर मिला और अवसर को सही इस्तेमाल करने के लिए मैं फिर से प्रधानमंत्री मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद जी। दिनेश देवांगन जी, आप जो ऑपरेशन जो सिंदूर है उसको लेकर आपका क्या कहना है? कि 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकवादियों ने जिस प्रकार से कायराना हरकत किया था और 26 से अधिक निर्दोष जो हिंदू भाइयों को धर्म पूछकर मारे थे, पूरा देश उबल रहा था। और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि इस बार आर और पार की लड़ाई होगी। उन आतंकियों को जिन लोगों ने ये घटना को अंजाम दिया और इनको पालते पोसते हैं उनको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। और प्रधानमंत्री की बातों पर पूरा देश को भरोसा था। सबको मालूम था कि प्रधानमंत्री जी इसका जवाब जरूर देंगे। और आप लोग देखिए किस प्रकार से आधी रात को केवल पाक अधिकृत कश्मीर में नहीं बल्कि पाकिस्तान के अंदर पंजाब प्रांत में जाकर वहां पर जिस प्रकार से मिसाइल दागे हैं और 9 स्थानों पर जिस प्रकार से 90 आतंकवादियों को मारे हैं, उनके ठिकानों को ध्वस्त किए हैं, ये इस बात को दिखाता है कि भारत ये नया भारत है। अब ये वो पुराना भारत नहीं है जो दबता था, डरता था, निर्णय लेने में पीछे हटता था। ये मोदी जी का भारत है, 140 करोड़ लोगों का भारत है। और ये भारत पूरी दुनिया को बता रहा है कि यदि हमें आंख दिखाओगे तो हम आंख निकाल लेंगे और यदि हमें वो जो कहावत है ना, दूध मांगेंगे तो खीर देंगे और आंख दिखाओगे तो चीर देंगे, ये वही तर्ज पर जवाब हुआ है। और मुझे लगता है भारत की जनता अभी इससे संतुष्ट नहीं होगी, इससे बड़ा और जवाब देना बाकी है ताकि पाकिस्तान जो आतंकवादियों को पालता पोसता उनका कमर टूट जाए और दोबारा इस प्रकार की हिमाकत ना करे। आज उत्सव का दिन है, निश्चित रूप से उन बहनों का जिनका सिंदूर उजड़े हैं, इसलिए उन्हीं के नाम पर ऑपरेशन सिंदूर इसको अंजाम दिया गया है ताकि उन बहनों का, और केवल उन्हीं बहनों का नहीं, जिन बहनों का सिंदूर उजड़े हैं उनके साथ पूरी देश की बहनों का, भाइयों का, पिताओं का दुआएं थी। क्योंकि कुछ बहन ऐसी थी जिनकी हाल ही में शादी हुआ था, उनके मेहंदी के रंग नहीं उतरे थे और उनको केवल धर्म पूछकर उन निर्दोषों को मारा गया है। निश्चित रूप से ये कायराना हरकत का जवाब मिला है। पूरे देश का खून खौल रहा था। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सेना के जो तीनों अंगों ने काम किया है, निश्चित रूप से तारीफी काबिल है। मैं सेना को भी बधाई देता हूँ, देशवासी को भी बधाई देता हूँ। अगर नेताजी, अगर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा पाकिस्तानियों का वीजा अगर रद्द नहीं किया जाता, समय नहीं दिया जाता, तो क्या लगता कितने घुसपैठ हो सक रहे थे और क्या क्या देखने को मिलता देश को? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने तात्कालिक तौर पर बहुत सारे निर्णय किए। लोगों को लग रहा था कि तत्काल जवाब देना चाहिए था। प्रधानमंत्री जी ने केवल हमला नहीं किया, उद्देश्य हमला करना नहीं था, बल्कि उनको सभी स्तर पर उसको मनोबल गिराना था। और इसी तरह से उन्होंने पहले पानी रोका, फिर उसके बाद वीजा रोका, पाकिस्तानियों को बाहर किया। चरणबद्ध ढंग से जिस प्रकार से एक के बाद एक फैसले लेते गए और आज अभी 4 बजे सायरन बजेंगे और सेल्फ डिफेंस मॉक ड्रिल होना है। ये एक तरह से देशवासी को पूरी तरह से तैयार करना चाहिए कि जनता तैयार रहे
और कोई भी घटना दुर्घटना की स्थिति बनती है तो भारत की जनता स्वयं खड़ा हो दूसरे की मदद के लिए भी और सेना के साथ के लिए। इसलिए मोदी जी ने और भारत की सरकार ने जो निर्णय लिया निश्चित रूप से बहुत ही सराहनीय है। मुझे लगता है कि अभी आने वाले समय में पाकिस्तान को और आतंकवादियों को और जवाब मिलेगा। जी बहुत बहुत यादव जी से भी बात करते हैं। जी रतन यादव जी, अभी जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर जो रखे हैं, जिस पर महिलाओं को भी बहुत खुशी हो रही है, इस वक्त भारत में जो है खुशी का लहर है। भारत के हर एक नागरिक जो है इस वक्त गर्व फील महसूस कर रहे हैं। क्या कहते हैं आप इसको? ऑपरेशन सिंदूर एक ऐसा नाम है जो पूरे भारतवर्ष को गौरव का अनुभूति करवाता है। आज आपने देखा भी। मैं सबसे पहले भारत के उन तमाम जाबाज सैनिकों को मैं पूरी भारत की जनता की ओर से धन्यवाद आभार प्रकट करता हूं। साथ ही हमारे जो केंद्र सरकार है जिन्होंने ये निर्णय लिया और जिस प्रकार की रणनीति उन्होंने बनाया वो बिल्कुल बधाई के पात्र हैं। 9 जगह पर स्ट्राइक किया उन्होंने, चुन चुन कर। उन्होंने कहा था, भारत ने कहा था ना कि चुन चुन कर जवाब देंगे, तो उन्होंने चुन चुन कर 9 जगह चिन्हांकित किया। जो लोग कह रहे थे कि भाई सरकार कोई जवाब नहीं दे रहा है, तो उनको ये मालूम होना चाहिए था कि सरकार तो तुरंत सेना को आदेश कर दिया था कि जो जैसा चाहे आप ऐसा हैंडल करिए, लेकिन उन्होंने एक शर्त भी रखा था कि निर्दोष पाकिस्तानी जनता जो है वो ना मारा जाए और जो सैन्य जो ठिकाने हैं उन पर कोई हमला ना किया जाए। जहां जहां पर आतंकवादियों का ठिकाना है, ये 9 स्थान, यहाँ पर बारूद तैयार किया जाता था, ये आतंकवादी बनाए जाते थे, इस वजह से उसको टारगेट किया भारत ने एक बेहतरीन परिचय दिया कि हम आतंकवादियों के खिलाफ है, जनता के वहां के खिलाफ नहीं है हम लोग। लेकिन आगे हमें इतना प्रसन्न होने की आवश्यकता नहीं है। अब ये युद्ध शुरू हुआ है, इसे अंजाम तक पहुंचाना पड़ेगा। हम सबको मिलकर एकता बनाकर रखनी होगी। हमारी छोटी मोटी जो भी लड़ाई है उसे भूलकर हम सबको एक होना पड़ेगा। राष्ट्रहित में निर्णय लेना पड़ेगा। राष्ट्रहित में निर्णय लेना पड़ेगा। ये तेरा मेरा ये सब कहानी बंद है, क्योंकि ये भारत के साथ जब ये युद्ध शुरू हो चुका है तो निश्चित मान के चलो कि ये युद्ध अभी थमने वाला नहीं है, ये लंबा जाएगा। हम सब अपने परिवार, अपने बच्चों को, सबको सजग रखें। और अभी 4 बजे जो मॉक ड्रिल होने जा रहा है, ये हम सबको समझाने के लिए एक संदेश है कि हम अपने परिवार को, हम अपने बच्चों को ये समझाएं कि हमें कैसे बच के रहना है और कैसे परिस्थितियों में हमको सामना करना है। कुल मिलाकर के भारत के सेना के जवानों को मैं बहुत बहुत साधुवाद करता हूं जनता की ओर से। और उस मांग के सिंदूर को जिसने मिटाया था, वो व्यक्ति जो आतंकवादी, उसके 14 परिवार के लोग मारे गए, ये पुष्टि हुई है। ये बहुत बड़ी बात है। ये मान के चलो कि नरेंद्र मोदी की दृढ़ संकल्पता, अभी जैसे हम लोगों को थोड़ा सा ऐसा लगने लग गया था कि भाई ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, सवाल उठने लग गए थे, लेकिन अब सवाल करने की जरूरत नहीं है। अब अगर कोई मोदी जी को गलत बोलेगा तो मैं खुद भी आकर के उसका विरोध करूंगा जो मोदी को गलत बोलेगा, क्योंकि मोदी जी ने जो किया है वो बहुत कम प्रधानमंत्री ऐसे निर्णय ले पाते हैं। उन्होंने जो लिया ये देश के हित में है और आगे भी लेंगे, क्योंकि ये युद्ध अभी समाप्त होने वाला नहीं है। दोस्तों, सबको मिलकर रहना है और ताकत के साथ इनका सामना करना है। जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद गौतम जी। सबसे पहले तो मैं मोदी जी को बधाई देता हूं। जो 22 अप्रैल में यहाँ घटना हुई है, वहाँ जो धर्म पूछ करके लोगों को मारा गया है, वो बहुत गलत हुआ है, जानबूझ करके हुआ है, मगर हमारी तरफ से गलत हुआ, हमारे तरफ से। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अभी इसकी तो सजा उनको मिलेगी और जरूर मिलेगी। जय श्री राम। आप इस पूरे मामले को किस तरह से? जब से तो वैसे मोदी प्रधानमंत्री बने तब से तो किसी को छोड़ते नहीं, चाहे वो आतंकवादी हो, चाहे किसी भी प्रकार का गतिविधि हो। पुलवामा हमले में भी उसने मुंह तोड़ जवाब दिया था और इसमें भी उसने मुंह तोड़ जवाब दिया है, तो उसका हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं और हम उसके साथ बिल्कुल कदम से कदम मिला के चलेंगे हमारे मोदी सरकार के साथ। हार्दिक धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग अलग अलग जगह जाते हैं। मेरे बड़े भाई रतन यादव जी यहाँ उपस्थित है। जहाँ जहाँ जाते हैं हम स्थितियों को देखते हैं। जब वीजा पर लगाम लगाया गया तो मुझे लगता है कि ये थूक जिहाद, लैंड जिहाद, लॉ जिहाद, ये सारे चीजों पर पूर्ण विराम लगेगा। और हम लोग इसी कारण नारा भी देते हैं, हुआ मेरे धर्म पर घात तो मैं प्रतिघात करूंगा, हुआ भारत देश की सीमा पर घात तो मैं प्रतिघात करूंगा, हुआ भारत देश के मंदिर प्रांगण पर घात मैं प्रतिघात करूंगा, हुआ नारी शक्ति पर घात मैं प्रतिघात करूंगा। इस भावना के साथ हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने ईंट का जवाब पत्थर से नहीं
बारूद से दिया है। जय जय श्री राम। कश्मीर जो दर्दनाक घटना हुई है उसके विपक्ष में आज नरेंद्र मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर बहुत ही सराहनीय है। ये आगे ये सिलसिला चलता ही रहेगा, जब तक आतंकवादियों को नहीं मार गिराया जाता तब तक ये सिलसिला चलता ही रहेगा। हिंदुओं को, बेगुनाह हिंदुओं को जो मारा है उसके विपक्ष में नरेंद्र मोदी जी ने बहुत सराहनीय कार्य किया है।